Hello everyone, welcome to my YouTube channel Deserving Classes. In this video, we cover a very important topic for examination related to class 9th physics. ठीक है, टॉपिक इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. हम कवर कर चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विथ प्रूफ. ठीक है, आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. इट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब हम देखेंगे इसे प्रूफ कैसे करना है. ये कहाँ से सॉल्यूशन आएगा निकल के कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है. कहाँ से लेके आएंगे इस सॉल्यूशन को? तो ये सॉल्यूशन निकालेंगे हम मोशन की फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से. तो देखिएगा, चलते हैं अब आगे कि किस तरीके से हम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as प्रूफ करते हैं. ठीक है, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये क्या है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? ये है मोशन की सेकेंड इक्वेशन. जानते हो या नहीं? मोशन की सेकेंड इक्वेशन को हम जानते हैं. हम सबसे पहले इसे शो करेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को शो करेंगे. क्या होती है मोशन की फर्स्ट इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. इट इज मोशन फर्स्ट इक्वेशन. मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से अब क्या करोगे, जो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है ना, उससे हम t की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो गई. अब यहाँ से t की वैल्यू निकालने के बाद t की वैल्यू क्या आई? t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, वेयर t इज इक्वल टू टाइम, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज इक्वल टू एक्सलरेशन. ठीक है, अब हमने जो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू फाइंड आउट करी है, उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, t की वैल्यू को पुट करना है मोशन की सेकेंड इक्वेशन में. क्या होती है मोशन की सेकेंड इक्वेशन? लिखी हुई है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इस इक्वेशन में जहाँ पर भी t है वहाँ t की वैल्यू क्या पुट करनी है? v माइनस यू अपॉन ए. इफ़ t हमारी स्क्वायर में हो, कैसे भी हो, हमें यही वैल्यू पुट करनी है. तो देखते हैं कि हाउ टू पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकेंड. अब देखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी में किस तरीके से हम t की वैल्यू पुट करेंगे. आप देख रहे हैं इक्वेशन लिखी हुई है. फर्स्टली तो मेन इक्वेशन लिखी हुई है मोशन की सेकेंड वाली, फिर उसमें पुटिंग करके लिखा हुआ है. किस तरीके से पुट किया? s इज इक्वल टू t की वैल्यू जब हम पुट करेंगे ना, उसे ब्रैकेट के अंदर लेते हुए चलेंगे. ठीक है, u को बाहर छोड़ा, v माइनस यू अपॉन ए. किसकी वैल्यू थी? t की वैल्यू. ये ब्रैकेट कर दी. फिर क्या आगे क्या दिख रहा है? हाफ ए टी स्क्वायर है, उसमें भी सेम प्रोसेस यूज़ किया. अब क्या करेंगे, इसके बाद करना क्या है? फर्स्ट मल्टीप्लाई ऑफ u इन फर्स्ट ब्रैकेट. सबसे पहला ब्रैकेट कौन सा है? u के पास वाला है ना. इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, u की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, तो क्या आएगा उसके बाद? s इज इक्वल टू यू वी. ठीक है, बीच में माइनस है, माइनस ही रहेगा. माइनस जब दो कोई भी चीज़ सेम होती हैं उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है. ये रूल तो आप जानते ही हो. तो यू वी माइनस यू का स्क्वायर अपॉन एक्सलरेशन अपॉन में ए चलता रहेगा. बाकी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, बाकी इक्वेशन हमारी सेम ही है. हाफ ए ब्रैकेट वी माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर. बाकी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है. एक ब्रैकेट खोलिए, अब दूसरा ब्रैकेट भी खोलना पड़ेगा. अब क्या करेंगे, सेकंड ब्रैकेट देखिएगा, वी माइनस यू. इसमें कुछ खास दिख रहा है? वी माइनस यू ए माइनस वी का फॉर्मूला हो जाएगा क्या? ए माइनस वी मानिएगा और उसका होल स्क्वायर. किस तरीके से खोलते हैं? वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2as. ये किसका फॉर्मूला हो गया? ए माइनस वी स्क्वायर को जब हम खोलते हैं
तो क्या आता है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2as, यही तो आता है। इसी तरीके से हमने ये फॉर्मूला खोल लिया। अब ये जो फॉर्मूला हमने खोला है इसे कहाँ पुट करेंगे, v माइनस यू के प्लेस पर क्या पुट करना है हमें, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2as। आई होप आपको क्लियर हो। v माइनस यू का होल स्क्वायर पुट कर दिया है, ठीक है, ब्रैकेट हुआ अब हमारा कंप्लीट। अब सेकेंड लाइन में देखिएगा क्या है, s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu अपॉन 2a। ये कहाँ से आया, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कुछ लिखा हुआ है, उसे देखिएगा, हाफ a वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu अपॉन a स्क्वायर। सब कुछ ऊपर वाला लिखा हुआ है जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था। यहाँ क्या करा हमने, a स्क्वायर से a कट गया, ठीक है, इस वजह से ऊपर का a गायब हुआ है सेकेंड लाइन में, ठीक। और ये जो 2 था ये कहाँ पहुँच गया, एकदम बेस में पहुँच गया a के पास। तब जाके क्या आया हमारा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu अपॉन 2a। आई होप क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से 2a आया a स्क्वायर से, a के कटने के बाद बेस में सिर्फ एक a बचा, ठीक है। अब थर्ड लाइन में क्या हुआ, टोटल का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आया, 2a एलसीएम आ गया, ठीक है। जब आप टोटल का एलसीएम लेंगे a का और 2a का तो क्या एलसीएम आएगा, 2a आएगा, ठीक है। 2a एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या सॉल्यूशन हुआ, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या था, खाली a था और एलसीएम में 2a आया है, एलसीएम लेना तो आता ही होगा ना। उसके बाद क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हुआ 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस इधर 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके बेस में क्या था 2a था, तो 2a से 2a कट के 1 हो गया, तो ये पूरा वैसा का वैसा ही नोट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आया हमारा टोटल, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। 2uv स्टार्टिंग में प्लस के हैं और लास्ट में माइनस के हैं, तो पॉजिटिव से निगेटिव कट जाता है, तो ये दोनों हो गए आपस में क्रॉस। अब क्या बचा, 2u स्क्वायर माइनस के बचे और यू स्क्वायर पॉजिटिव बचा, दोनों सेम है, यू स्क्वायर दोनों सेम है। अब फिर से राइट साइड में कुछ लिखा हुआ है, वहाँ देखिएगा क्या लिखा हुआ है, क्या है कि 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर में से क्या करेंगे, जब बड़े में से छोटा जाता है तो जो बड़ा होता है उसका साइन आता है, तो बड़े किस चीज़ के हैं, निगेटिव के बड़े हैं ना। तो अब क्या बचा, माइनस का यू स्क्वायर बचा। अब आ जाइएगा अपने सॉल्यूशन पर ही, s इज इक्वल टू क्या बचा, मेन माइनस का यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2a, ठीक है। और ये नीचे एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, एरो इंडिकेट कर रहा है कि 2a डिवाइड में है, इन्हें मल्टीप्लाई में ले जाओ, ठीक है। मल्टीप्लाई में जाने के बाद ये क्या बन जाएगा, 2as बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा 2as। उसके बाद क्या करोगे, v को अपने प्लेस पर ही छोड़ो, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, राइट में ही छोड़ो, इक्वल से राइट में है या नहीं है v, तो उसे राइट में ही छोड़ो। फिर उसके बाद क्या करोगे, 2as के पास निगेटिव के यू स्क्वायर ले जाओ। जब निगेटिव के इक्वल से इधर जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, तो कैसे बन जाएंगे, पॉजिटिव के बन जाएंगे। तब क्या होगा, 2as, ये लाइन लिखने से रह गई, 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना, सीक्वेंस में लगा देना है, क्योंकि हमें तीनों चीज़ मिल गई, वी स्क्वायर भी मिल गया, यू स्क्वायर भी मिल गया और 2as भी मिल गया। अब हम तीनों को इन्हें सीक्वेंस में लगा देंगे। जो हमारी इक्वेशन प्रूफ मांग रही थी ना, अब हमने सीधा वो प्रूफ कर दिया है, आगे नहीं हमारा प्रूफ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मोशन की थर्ड इक्वेशन हुई प्रूफ। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छे से समझ आई हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।